जय हिंद दोस्तों, 8 PM चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। सभी को इंतजार है बहुत सारी मांगों को लेकर के 2025 में क्या क्या मिलने वाला है। तो सबसे पहले 1 जनवरी 2025 में मिलने वाला है वो हमारा डीए डीआर, और इससे हमारी पे और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी और क्या अभी आंकड़े कह रहे हैं। जैसा कि एआईसीपीएन नवंबर के आंकड़े जारी हो गए हैं, अब दिसंबर के आंकड़े 31 जनवरी को जारी होंगे और मार्च में मिड मार्च तक आपको घोषणा होगी। उसके बाद जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का आपको एरियर के साथ आपकी पे पेंशन में ग्रॉस बढ़ोतरी होगी, यानी डीए बढ़ेगा डीआर बढ़ेगा तो ग्रॉस सैलरी बढ़ेगी, लेकिन आपके मूल वेतन में बदलाव नहीं होगा। जैसा कि मूल वेतन में बदलाव के बाद, यानी दोस्तों मूल वेतन बदलाव के लिए आपको 1 फरवरी 2025 को उस घोषणा का इंतजार करना है जिसके लिए 8वें वेतन आयोग की हम उम्मीद लगाए बैठे हैं। तो आइए आज हम बात करेंगे डीए डीआर को लेकर बात करेंगे। जैसा कि अभी सब अखबार कह रहे हैं कि केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते, पेंशन भोगियों महंगाई राहत जो 2 साल में 2 बार आपकी बढ़ोतरी करती है, लेकिन इस बार उन्होंने रुझानों की बात की है। और रुझानों की मैं बात करूं, केंद्र सरकार के कर्मचारी अगले महंगाई भत्ते संशोधन का इंतजार कर रहे हैं जो इस महीने के लिए निर्धारित है। हालांकि पिछले रुझानों के आधार पर आधिकारिक घोषणा मार्च के सप्ताह में होने की संभावना है, क्योंकि एआईसीपीएन आईडब्ल्यू का डाटा करने में थोड़ी देरी होती है। डीए बढ़ोतरी ये निर्धारित करता है कि श्रम मंत्रालय ने नवंबर 2024 के लिए एआईसीपी का डाटा जारी किया जो कि 144.5 तक अंक स्थिर रहा। स्थिर का मतलब है 144.5 अक्टूबर में था, 143.3 सितंबर में था, 142.6 अगस्त में था और 142.7 आपका जुलाई में था। तो दोस्तों यानी 50% डीए, जब हमारा डीए 53% हुआ और 53% के बाद लगातार जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर के आंकड़े जारी हो गए। अब इन आंकड़े महंगाई के हिसाब से उतने नहीं बढ़ रहे हैं। आखिर क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? क्योंकि 2016 के बाद इन्होंने आपके एआईसीपीएन की जो वेटेज है वो चेंज कर दिया। इसलिए आपने, जैसा कि हम हमेशा कहते आए, कि आपको 6th पे कमीशन में 1 जनवरी 2006 से 1 जनवरी 2016 तक 125% डीए बढ़ा था और आज आपका डीए 53 से 56% बढ़ रहा है। अब 2 किस्तें और बढ़ने बाकी हैं, यानी जुलाई 2025 और जनवरी 2026, यानी 4 3 7 बढ़ता है और 7 और ये अभी 56 हो जाता है, तो लगभग आपकी 63% डीए होगा। और ये 63% डीए आपके बेसिक पेंशन और बेसिक पे में मर्ज करके सरकार कोई फिटमेंट फैक्टर के साथ आपकी पेंशन संशोधन करेगी, जैसा कि नियमित है कि हर 10 साल के बाद आपकी पे पेंशन में बढ़ोतरी होगी। अब मैं बात करूंगा कि आखिर इसमें क्या फायदा है। हाँ जी दोस्तों, फायदा आप समझ सकते हो कि आपको डीए को लेकर के आपकी पेंशन यदि 20,000 है तो आप समझ सकते हो कि 3% बढ़ोतरी हुई तो 600 रुपए का फायदा होगा, 25 है तो 750 का फायदा होगा, 3 है तो 900 का फायदा होगा। ये बढ़ोतरी उसके बाद आपकी जुलाई में अगली बढ़ोतरी होगी। तो दोस्तों डीए डीआर को लेकर के ये थी अपडेट और इसकी घोषणा, और कितना बढ़ेगा, यानी 3%, 53 से 56% बढ़ोतरी पक्की है, जैसा कि आप टेबल पर देख सकते हो। हाँ जी दोस्तों, कोई इस बात को भी कह रहा है कि क्या 2% बढ़ेगा, क्या 4% बढ़ेगा, तो इसकी संभावना इसलिए कम है कि यदि मैं दिसंबर के आंकड़े, दिसंबर का अभी 144.5 है, मैं उसको 147 पर, मतलब काफी उछाल भी होता है, तब भी आपका डीए 56.29 बढ़ेगा, यानी 56.29 तक बढ़ेगा। राउंड ऑफ करेंगे तब भी 56 रहेगा। 147 मैंने डाला और फिर मैं कम डाल के देखा तो 141 डाला, तब भी 56.05 है, यानी आपकी 3-4 पॉइंट बढ़ोतरी होती है। अभी आप देख रहे हो कि पॉइंटों में तो 1.2 पॉइंट बढ़ोतरी है। 3-4 पॉइंट बढ़ोतरी हो या घटोतरी हो, डीए आपका लगभग राउंड ऑफ करके 56% पे ही इस तरह। तो ये बात पक्की है कि अब किसी आंकड़े आए या ना आए, देर आए, लेकिन डीए आपका 3% पक्का है। दोस्तों ये थी अपडेट, बने रहिए हमारे साथ।